नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम सामान्य अध्ययन के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो बिल्कुल भी समय बर्बाद न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। आपके 4 ऑप्शंस हैं, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक या सी राजगोपालाचारी। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक जो थे वो मोतीलाल नेहरू जी थे। इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है, ये बनता है, स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई थी। स्वराज पार्टी, तो आप लोग को याद रखना है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में हुई थी। 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में हुई थी। CR दास जी इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जी इसके सचिव थे। क्लियर? ठीक है। अब इस पार्टी के मुख्य उद्देश्य क्या थे। स्वराज पार्टी के जो मुख्य उद्देश्य थे वो थे डोमिनियल स्टेट प्राप्त करना, संविधान बनाने का अधिकार प्राप्त करना, नौकरशाही पर नियंत्रण स्थापित करना, पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता स्थापित प्राप्त करना और इसका जो आखिरी उद्देश्य है स्वराज्य प्राप्त करना। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई। जैसे पहला है स्वराज पार्टी के संस्थापक, तो स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू जी थे और इसकी स्थापना कहाँ पे हुई, 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में हुई थी। राइट? इसके अध्यक्ष कौन थे, CR दास जी इसके अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे। तो आप जैसे सब आप जानते होंगे, पूना पैक्ट जिसको कहते हैं, महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर आपके BR अम्बेडकर जी ने किए थे। राइट? तो दूसरे क्वेश्चन का चौथा होगा जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूना पैक्ट पर महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर जी ने साइन करे थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला महान प्रयोग कहाँ पे किया था। क्वेश्चन उसका ऑप्शन नंबर 1 है दांडी, ऑप्शन नंबर 2 चंपारण, ऑप्शन नंबर 3 है दक्षिण अफ्रीका, चौथा है बारदोली। तो आप सभी जानते हैं गांधी जी ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में इसका सत्याग्रह का प्रयोग किया था। और वो कहाँ पे कब किया था, दक्षिण अफ्रीका में 1907 ईस्वी में। राइट? तो गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में 1907 ईस्वी में किया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, अल्बर्ट ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के शासक से गोवा पर कब्जा कर लिया था। आपके ऑप्शन है बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर या विजयनगर। तो जैसा कि आप जानते हैं, अल्बर्ट कुक ने बीजापुर पे राइट जो कब्जा किया था, तो बीजापुर के शासक से गोवा पर कब्जा कर लिया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और ये अल्बर्ट कुक ने 1510 में गोवा पर हमला किया था और बीजापुर का शासक, जो बीजापुर का सुल्तान इस्माइल आदिल शाह था, उससे इसने कब्जा कर लिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। आपके 4 ऑप्शन हैं, एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या दादा भाई नेहरू जी। तो आप जानते हैं क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे हुई थी। तो ये 19 कहाँ पे हुई थी और कब हुई थी। तो ये 12 जून 1905 को पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है, बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 6, BR अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल संगठन की स्थापना की थी। तो आपको 4 ये दिए हैं, इसमें आपको बताना है कि BR अम्बेडकर जी ने किस 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 की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी, समता संघ, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ या स्वतंत्र मजदूर पार्टी। तो जैसे आप जानते हैं, समाज समता संघ की स्थापना BR अम्बेडकर जी ने की थी। इसके अलावा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की भी स्थापना अम्बेडकर जी ने थी। स्वतंत्र मजदूर पार्टी की भी स्थापना अम्बेडकर जी ने की थी। तो 2, 3 एंड 4 सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए 2, 3 एंड 4, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, छठे में ऑप्शन नंबर 3, अम्बेडकर जी ने समाज समता संघ, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ और स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना की थी। क्लियर? बिल्कुल। अब स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 के अंत में, मतलब 1922 के लास्ट में और 23 के स्टार्टिंग में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा की गई थी। ठीक है, जिनमें मोतीलाल नेहरू जो उत्तर भारत के सबसे प्रमुख वकीलों में से थे और चित्तरंजन दास जो राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञ थे, उनके द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7। कुछ यहाँ पे आपको घटनाक्रम दिए गए हैं, उनको आपको व्यवस्थित करना है कि कैसे कैसे हुए। जैसे पहला है मुस्लिम लीग की स्थापना, दूसरा जलियांवाला बाग नरसंहार, तीसरा खिलाफत आंदोलन है, चौथा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। जैसे आप सबसे जानते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना
1906 में हुई थी सबसे पहले, तो पहला नंबर सबसे ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें ऑप्शन में चेक कर लीजिए। उसके बाद जलियांवाला नरसंहार भी सेकंड नंबर पे हुआ था उसके बाद, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सबसे लास्ट में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। राइट, बिल्कुल। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल डायर उस समय था जिन्होंने गोलियां चलवा दी थी, जिसमें हजारों बेगुनाह लोग मारे गए थे और लाला लाजपत राय जी को लाठी लगी थी। खिलाफत आंदोलन 1919 में ही शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था। राइट, तो 7वें का दूसरा पार्ट सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, वास्को डी गामा जब दूसरी बार भारत आए तो उन्होंने अपना कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो और आपके ऑप्शन है कन्नानूर, कोच्चि, मूसलीपट्टनम या एर्नाकुलम। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, कन्नानूर। ये केरल में है। यहाँ पे वर्ष 1501 में वास्को डी गामा ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। राइट, और फिर वह 1503 में वापस पुर्तगाल लौट गए थे। क्लियर है, तो 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विलियम बेंटिंक ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रांतीय अपील एवं सर्किट न्यायालयों को समाप्त कर दिया था? आपके ऑप्शंस हैं 1820, 1829, 1835 और 1836। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो है प्रांतीय अपील न्यायालय को समाप्त कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्मा पर अंग्रेजों का कब कब्जा हुआ था? आपके 4 ऑप्शन है 1882, 1885, 1886, 1889। तो इसमें 1886 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1886 में कांग्रेस ने वर्मा ने अंग्रेजों ने वर्मा पर कब्जा किया था। क्लियर है, 10वें का सी पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से भारत का पहला वायसराय कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। निम्नलिखित में से भारत का पहला वायसराय कौन था? आपके ऑप्शन हैं लॉर्ड बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिटन या लॉर्ड माउंटबेटन। तो जैसा आप जानते हैं लॉर्ड कैनिंग जो हैं, लॉर्ड कैनिंग वो मतलब पहले वायसराय थे। राइट, लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के पहले वायसराय थे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। प्रथम अकाल संहिता किस वर्ष तैयार की गई थी? प्रथम अकाल संहिता किस वर्ष तैयार की गई थी? आपके ऑप्शन है 1881, 1883, 1885 और 1889। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 1883 में हो जाएगा। और लॉर्ड रिपन उस समय वायसराय थे। लॉर्ड रिपन जो थे वो इस समय वायसराय थे जब ये प्रथम अकाल संहिता तैयार की गई थी। राइट, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम अकाल संहिता किस वर्ष तैयार की गई थी? तो आपको याद रखना 1883, और किस मतलब वायसराय के टाइम पे हुई थी? लॉर्ड रिपन। राइट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूना समझौता निम्नलिखित में से किसके बीच हस्ताक्षरित हुआ था? आपके ऑप्शन है गांधी और रामसे मैकडोनाल्ड, गांधी जी और बी आर अम्बेडकर, गांधी जी और लॉर्ड इरविन, बी आर अम्बेडकर और लॉर्ड इरविन। तो आप जानते हैं पूना पैक्ट जो बहुत ही फेमस था वो गांधी जी और बी आर अम्बेडकर। ठीक है, पूना पैक्ट गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। ऐतिहासिक समझौता था, बहुत बार क्वेश्चन आता है इस पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो होगा सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसने 1857 की जानी की घोषणा को हमारे अधिकारों और स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा था? आपके ऑप्शन है एस.एन. बनर्जी, आर.सी. दत्त या जी.के. गोखले या एम.जी. रानाडे। तो इसमें पहला ऑप्शन एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने 1857 की रानी की घोषणा को हमारे अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए मैग्ना कार्टा कहा था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा शब्द तत्वबोधिनी का अर्थ स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? आपके ऑप्शन हैं सत्य की खोज करने वाला, एकेश्वरवाद, एक पनित्व या स्वराज की प्राप्ति। तो तत्वबोधिनी जो होता है वो सत्य की खोज करने वाला होता है। राइट, तत्वबोधिनी शब्द का अर्थ है सत्य का अन्वेषक या सत्य की खोज करने वाला। ये 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी, और फिर 1859 में इन्होंने वापस ब्रह्मो समाज में इसको विलीन कर दिया था। क्लियर है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। कब की थी? 1839 में। इसको ब्रह्मो समाज में विलीन कब किया गया था? तो 1859 में विलीन किया गया था। और तत्वबोधिनी सभा को जो स्पष्ट वो करता है वो सत्य की खोज करने वाला या सत्य का अन्वेषक। तो 15 में पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय कौन भारत का वायसराय था? आपके चार ऑप्शन है, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड लैंसडाउन। तो लॉर्ड डफरिन उस समय, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड डफरिन जो थे वो वायसराय थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे, लॉर्ड डफरिन। और इनका जो लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल था 1884 से 1888 तक था। क्लियर है? लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल था वो 1884 से 1888 तक था। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया था? आपके चार ऑप्शन है, असहयोग आंदोलन के दौरान, गोलमेज सम्मेलन के दौरान, दांडी मार्च के दौरान या सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर पहला आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा था हमें 1 वर्ष के अंदर स्वराज चाहिए। राइट, क्वेश्चन नंबर 17 का पहला आंसर सही हो जाएगा। अब इसका डिटेल में जाते हैं। महात्मा गांधी जी ने स्वशासन और पूर्ण स्वराज स्वतंत्रता प्राप्त करने का उद्देश्य 5 सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन के दौरान शुरू किया था। तो ये भी पूछ सकता है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आपका ये आंसर है 5 सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन शुरुआत हुई थी। और असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने 1 वर्ष में पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। भारत में केंद्रीय मंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार अलग अलग रूप में आता है, अभी उसको भी डिस्कस करेंगे। भारत में केंद्रीय मंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? आपके चार ऑप्शन, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, मीरा साहिबा, फातिमा बीबी या राजकुमारी अमृता कौर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 राजकुमारी अमृता कौर जी थी, वो स्वतंत्र भारत की पहली केंद्रीय मंत्री थी। अब इसमें एक चीज़ आती है कि ये सुचेता कृपलानी जी और सरोजनी नायडू जी ये क्या थी? तो राजकुमारी अमृता कौर भारत की पहली महिला थी जो 1947 में केंद्रीय मंत्री भारत की स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, राजकुमारी अमृता कौर जी। और स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी उत्तर प्रदेश की, वो थी, बताइए, सरोजनी नायडू जी स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी और राज्य था उत्तर प्रदेश। राइट, तो 18वें में चौथा ऑप्शन राजकुमारी अमृता कौर सही हो जाएगा, जो भारत में पहली केंद्रीय मंत्री बनने वाली महिला थी। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का लोकप्रिय नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर 1 है बीजी तिलक, या ऑप्शन नंबर 2 है सावरकर, या तीसरा डीडी उपाध्याय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सावरकर जी ने ये आप नारा दिया था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का लोकप्रिय नारा। तो इसका सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, करेक्ट है, बिल्कुल। और सावरकर ने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने की वकालत की और लोकप्रिय नारे हिंदी हिंदुस्तान की भावना को व्यक्त किया था। क्लियर है? तो 19 में दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किस वर्ष की? आपके ऑप्शन है 1932, 1938, 1942 और 1953। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की थी। क्लियर है? 20 में सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? आपके चार ऑप्शन हैं, रामसे मैकडोनाल्ड, विस्लिंग चर्चिल, क्लेमेंट एटली या स्टैनली बाल्डविन। तो सबसे पहला जो गोलमेज सम्मेलन था तो उसके दौरान रामसे मैकडोनाल्ड ने करी थी। क्लियर है? तो 21वें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब एक प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये 12 नवंबर 1930 को किंग जॉर्ज पंचम ने लंदन में किया था। इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड, जो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उन्होंने की थी। पहले सत्र 1930 से 1931 में सभी भारतीय राज्यों और सभी दलों के 73 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसके खिलाफ थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल नहीं हुई थी। राइट, और वो इसलिए शामिल नहीं हुई थी क्योंकि वहाँ पे मतलब भारत में वो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रही थी। क्लियर? जो गांधी जी ने चलाया था सविनय अवज्ञा, उसमें कांग्रेस ने भी हिस्सा लिया था 1930 से 31 में, इसीलिए वो लोग प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुए थे। राइट, उसका विरोध किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? आपके चार ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 2 है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर 3 है बीबी पटेल, या चौथा पट्टामी सीतारमैया। तो सीतारमैया जी को हराकर सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। क्लियर है?
और त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के लिए अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। इसमें पट्टामी सीतामरैया को हराकर वो बने थे और पद्मामी सीतामरैया जी को गांधी जी का सहयोग प्राप्त है। क्लियर है। फिर भी सुभाष चंद्र बोस जी ने चुनाव जीता था वो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कूनो राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 है राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3 है उत्तर प्रदेश और चौथा है केरल। तो आप जानते हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। अभी यहाँ पे जो अफ्रीका से आयातित चीते हैं उनको रखा गया है। क्लियर है। अभी कुछ चीतों की मौत भी हुई है उसमें, यहाँ के टेम्परेचर और कुछ चीज़ें उनको सूट नहीं करी, इस वजह से उनकी मौत भी हुई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके 4 ऑप्शन हैं, 30 अगस्त, 31 अगस्त, 1 सितंबर या 2 सितंबर। तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 30 अगस्त जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय व्हेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है। तो ये थे आज के आपके सुपर 24 क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। अगर कोई कमेंट है, कुछ भी आपको डाउट है तो आप ज़रूर एक बार पूछेगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।